नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक माँ की सीख। खुशी, अब तेरे कॉलेज के पेपर तो खत्म हो गए बेटा। घर के कामों में थोड़ा मेरा हाथ बटाना शुरू कर। कल को पराए घर जाएगी तो ये सब हुनर काम आएंगे। रमा जी अपनी शादी लायक होती बेटी खुशी से बोली। मम्मी, आप फिर शुरू हो गई। अरे जैसे आपकी बेटी ने स्कूल कॉलेज की परीक्षा में हमेशा टॉप किया है, वैसे ही अपनी गृहस्थी की परीक्षा में भी अव्वल आऊंगी। देखना आपको इतना विश्वास तो है ना मुझ पर? हाँ बेटा, पर पढ़ाई की परीक्षा और गृहस्थी की परीक्षा दोनों अलग अलग हैं। स्कूल और कॉलेज की परीक्षा में जहाँ ज्ञान और अध्ययन काम आता है, वहीं गृहस्थी की परीक्षा में अनुभव और अभ्यास ज़्यादा काम आता है। ये परीक्षा तो हम रटकर भी पास हो सकते हैं, पर गृहस्थ जीवन की परीक्षा पास करने में उम्र बीत जाती है। और एक गृहिणी का गृहस्थी के साथ तो अटूट बंधन होता है, जिसे वो अपने जीते जी कभी तोड़ नहीं सकती, ना ही उससे मुंह मोड़ सकती है। मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, जितना आसान हमें घर बसाना लगता है, उतना आसान गृहस्थी चलाना नहीं होता। इसके लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं पता है तुझे? खुद से पहले परिवार और परिवारजनों के बारे में सोचना पड़ता है। मेरी तरह तुझे इन कठिन परीक्षाओं से नहीं गुजरना पड़े, इसलिए मैं तुझे सब पहले ही सिखा देना चाहती हूँ, ताकि मेरी बेटी हमेशा अव्वल आए और मेरा नाम रोशन करे। हर बार की तरह कहते कहते रमा भावुक हो गई। अरे माँ, आप फिर रोने लगी। अभी आपकी बेटी आपके पास है, जितना चाहे सिखा लो, अब मैं कतई मना नहीं करूंगी, कहकर खुशी अपनी माँ के गले से लिपट गई। माँ, आपका और मेरा तो अटूट बंधन है, जो शादी के बाद भी नहीं टूटेगा। आपके पास रहूं या ना रहूं, मेरा मन तो आपके पास ही रहेगा। फिर आप क्यों रोती हो? मुझे आपका ये रोना कतई पसंद नहीं। खुशी रमा और प्रकाश की इकलौती बेटी थी, जो बड़े नाजों से पली थी। स्वभाव में हंसमुख मिलनसार थी। एक बार जिससे मिल ले उसे अपना बना लेती थी। पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती थी, पर घर के कामों में थोड़ी कच्ची थी। रमा कई बार कहती, बेटा थोड़ा बहुत काम सीख ले, कल को तेरी शादी होगी तब दिक्कत नहीं आएगी। पर खुशी हमेशा कहती, अरे मम्मी, आप देखना, आपकी बेटी घर जवाई लाएगी, जो आपकी बेटी को पलकों पर बिठाकर रखेगा और काम को हाथ तक लगाने नहीं देगा। प्रकाश जी सुनकर अपनी बेटी पर नाज करते, पर रमा थोड़ा चिंतित हो जाती और सोचती, ये लड़की समझती क्यों नहीं? गृहस्थ जीवन की परीक्षा इतनी भी सरल नहीं होती। एक औरत को कितने ही रूपों में परीक्षा देनी पड़ती है। एक बेटी, एक पत्नी, एक बहू, भाभी, ननद और सबसे महत्वपूर्ण एक माँ। पर खुशी अपनी ही मस्ती में मस्त रहती और पढ़ाई में व्यस्त रहती। उसकी MA B.Ed हो गई और अब वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लगी। इसी बीच उसके लिए शांतनु का रिश्ता आ गया, जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। सब कुछ मैच हो गया और खुशी और शांतनु की सगाई हो गई। खुशी अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन करना चाहती थी, जबकि शांतनु उसकी नौकरी के सख्त खिलाफ था। वो कहता, खुशी तुमने खूब पढ़ाई कर ली और परीक्षा दे ली, बस अब बंद करो ये पढ़ाई, अब मेरी पत्नी बनकर अपना परिवार संभालो। और वैसे भी तुम्हारी नौकरी गाँवों में लगेगी और मैं हमेशा शहर में रहूँगा, तो कैसे मैनेज हो पाएगा? खुशी के लाख चाहने पर भी शांतनु ने उसको नौकरी के लिए परीक्षा नहीं देने दी और कुछ दिनों में दोनों की शादी हो गई। खुशी को लगने लगा था कि मम्मी सच कहती थी, जीवन की असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है, जहाँ दूसरों के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है और अपनी इच्छाएं परे रखकर दूसरों की इच्छा से काम करना पड़ता है। खुशी जहाँ अपने मायके में अपने मन मुताबिक उठती, वहीं उसे ससुराल में सुबह 6 बजे उठना पड़ता। हालांकि इसके लिए उससे पहले कभी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की उसकी आदत थी। उसे समझ नहीं आता कौन सा काम कैसे करूं, कौन सा पहले बाद में कौन सा काम करूं। बस चक्कर घिन्नी सी बनी रहती। उसकी सास सबके सामने हमेशा कहती, बहू दिखने में सुंदर जरूर है, पर काम में एकदम ढीली है। अब पेट थोड़े ना रूप से भरेगा,
उसके लिए तो खाना चाहिए, और ये मेरी नाजुक बहू के बस का काम नहीं। एक बार ये बात खुशी के कानों में पड़ गई और उसके दिल को बहुत चोट लगी। उसी रात को रमा का फोन आ गया और वो खुशी की आवाज से पहचान गई कि आज तो कुछ हुआ है। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों है? कुछ नहीं मम्मी, आपकी याद आ रही है बस। और कहते कहते खुशी रो पड़ी। याद तो नहीं आ रही, बात कुछ और है। पता क्या हुआ? अरे माँ, आपको बिना बताए कैसे पता लग जाता है? अरे तू ही तो कहती थी मेरा और तेरा अटूट बंधन है। तेरा तन भले ही वहाँ है, पर तेरा मन तो मेरे पास है। बता क्या हुआ? खुशी ने सुबह की सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ, मैं सोचती थी कि जैसे मैं पढ़ाई में अव्वल आती रही हूँ, वैसे ही गृहस्थी की पढ़ाई में भी अव्वल आऊंगी, पर यहाँ तो मेरी सासू माँ ने मुझे फेल ही करार दे दिया, ये कहकर कि ये काम मेरे वश का नहीं है। क्या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तू मेहनत से सीखने की कोशिश करेगी तो जरूर अव्वल आएगी। और स्कूल की परीक्षा में भी तो तू धीरे धीरे ही औरों से आगे निकली थी। जैसे वहाँ पढ़ाई करके अभ्यास करते हुए तूने हर परीक्षा अच्छे अंकों से पास की है, वैसे ही इस परीक्षा में भी धीरे धीरे तू गलतियों से सीखेगी और अव्वल आएगी। बस ऐसे निराश मत होना। जैसे तूने अपनी पढ़ाई में हमेशा एक नियत समय सारिणी बनाकर तैयारी की है, वैसे ही तुझे इस परीक्षा में भी एक समय सारिणी बनानी होगी, जिसके अनुसार तू समय से सारे काम कर पाएगी। अगले दिन की प्री प्लानिंग करके चलेगी आगे से, तो सारे काम आसान हो जाएंगे। और अपने मन को सासू माँ की बातों से खट्टा मत कर। वो तो एक गुरु की तरह तेरा साथ देने के लिए वहाँ हैं, जैसे यहाँ मैं थी। बस पहल तुझे करनी होगी सीखने की। जितना अनुभव उन्हें है घर गृहस्थी चलाने का, वो तेरे बहुत काम आएगा। आगे उनसे सीखने की कोशिश किया कर, और गलती पर डांट भी दे तो बुरा क्यों मानना। जैसे एक माँ बेटी के रिश्ते का अटूट बंधन होता है, वैसे ही सास बहू का रिश्ता भी अटूट बंधन में बंध जाए तो गृहस्थी फिर सजा नहीं मजा लगने लगती है। परीक्षा पास करना आसान हो जाएगा। क्या तेरे अध्यापक तुझे नहीं डांटते थे जब तू गलती करती थी? बस अपनी गलतियों को छुपा कर नहीं, उनसे सीखकर आगे विकास की आदत डालो। फिर देख कैसे इस परीक्षा में भी पास होगी। और एक खास बात, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तू जहाँ से सीख सकती है सीख। और आजकल तो YouTube पर ढेरों चैनल हैं खाना बनाना सीखने के लिए, वहाँ से सीख। कुछ अपनी सासू माँ से तो कुछ मुझसे सीख। कोशिश करना कभी बंद मत करना। माँ, आपने तो मुझे बहुत हौसला दे दिया। अब मैं कल से ही सारे काम समय से करने की कोशिश करूँगी। एक बात और बेटा, जैसे तेरे स्कूल में सरप्राइज टेस्ट होते थे, वैसे ही हमारे घर में भी कई बार ऐसे टेस्ट से हमें दो चार होना पड़ता है। जैसे कभी अचानक मेहमान आ जाएं, कोई नाते रिश्तेदार आ जाएं, तो घबराना मत कि कैसे काम करूं, इतने लोगों का खाना कैसे बनाऊं। हंसते मुस्कुराते उनकी आवभगत करना, चेहरे पर खुशी रखना, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि उनके आने से हम दुखी हैं। तेरे इस व्यवहार से तेरी एक दो गलती तो ऐसे ही माफ कर देंगे। मेहमान तो भगवान का रूप होता है, उनके आतिथ्य सत्कार में कोई कमी मत रखना। और जैसा रूप वो तेरा देखकर जाएंगे, वैसे ही बखान करेंगे सबके सामने। और कहते हैं ना, जैसा खाएगा अन्न वैसा होवे मन। तो खाना हमेशा हंसते मुस्कुराते बनाना और खुशी खुशी खिलाना, ताकि खाने वाला भी खुश होकर जाए। अब खुशी माँ की बातों से बहुत हिम्मत मिल गई थी। वो अगले दिन की प्लानिंग करने के लिए एक पेन और डायरी लेकर बैठ गई, ये नोट करने के लिए कि कल क्या, कब और कैसे करना है। सुबह 6 बजे उठकर उसने सबके लिए चाय बनाई और अपनी सासू माँ से बोली, मम्मी जी, क्या आप आज से मुझे गृहस्थी और रसोई की परीक्षा पास करने के गुर सिखाएंगी? आपके हाथों में तो जादू है, क्या ऐसा जादू मेरे हाथों में भी आएगा कभी? अपनी बहू को ऐसा बोलते देख खुशी की सासू माँ थोड़ी भावुक हो गई। उसको आज खुशी में एक बहू नहीं बेटी दिख रही थी, जो अपनी माँ से सीखना चाहती थी। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं तुम्हारी मदद करूं। उल्टा तुम्हारे बारे में
भला बुरा और सोचने लगी, मुझे माफ़ कर दे बहू, मैं आज से ही तेरी हर संभव मदद करूंगी, पर गलती पर डांटूंगी भी। खुशी की सासू माँ उनके कान खींचते हुए और हंसते हुए बोली, हाँ माँ, आप मेरी गुरु हैं आज से, तो आपका पूरा हक बनता है अपने शिष्य को चाहे डांटें या फटकारें। खुशी की सासू माँ अब रोज खुशी को गृहस्थी चलाने, रसोई चलाने, बजट बनाने, कामों को व्यवस्थित तरीके से करने के बारे में समझाती और उसकी हर गलती से उसे कुछ ना कुछ सिखाती। साथ में शांतनु भी खुशी की हर नई कोशिश पर उसकी हौसला अफजाई करता, जिससे खुशी और नया सीखने के लिए प्रेरित होती। एक दिन अचानक घर आए मेहमानों की आवभगत से लेकर उनके रहने खाने पीने का ध्यान बखूबी रखकर खुशी ने इस सरप्राइज टेस्ट को 100% अंकों से पास कर लिया और अपनी दोनों गुरुओं माँ और सासू माँ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज इस बात को 15 साल हो गए, पर खुशी अभी भी अपनी माँ और सासू माँ से समय समय पर जीवन की विभिन्न परीक्षाओं को पास करने के टिप्स लेती रहती है और उनके अनुभवों से सीखने की कोशिश करती है। दोनों के साथ उसका अटूट बंधन जो बन चुका है। उसकी सासू माँ ने घर गृहस्थी का भार खुशी के कंधों पर डाल दिया है ताकि वो जीवन के हर क्षेत्र की परीक्षा अपने तरीके से पास कर पाए। समय समय पर उसको सलाह मशवरा देती रहती हैं ताकि कोई भूल हो तो वो सुधारी जा सके। अब खुशी एक सुघड़ गृहिणी बन गई है और गृहस्थी और रसोई की समस्या चुटकियों में हल कर लेती है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।